राजस्थान, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इतने सारे सर्विस सेंटर्स क्लोज हो रहे हैं जिसे देख के ऐसा लग रहा है कहीं कंपनी ना बंद होने वाली हो। हेलो गाइस, यार 13 फरवरी को ओला इलेक्ट्रिक का रिजल्ट आया एंड 14 फरवरी को भावेश जी ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया जहां उन्होंने बहुत सारी बातें कही, रेवेन्यूज के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, कंपनी का फ्यूचर स्ट्रैटेजी के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस के बारे में, जिसे सुन के ना एज अ ओला यूजर तो मेरा दिमाग खराब हो गया। और सच बता रहा हूँ गाइस, जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो सुनने के बाद आपका भी दिमाग खराब होने वाला है। बट यार उससे पहले देख लेते हैं कि भावेश जी ने आखिर अपने सर्विस के बारे में कहा क्या है। भावेश जी का कहना है कि द इशू वॉज सर्विस स्केल, नॉट प्रोडक्ट क्वालिटी। Independent survey shows over 90% product satisfaction and strong repurchase intent. Warranty provision for FY26 are expected at just 2 to 3% of revenue, among the lowest in Indian EV industry. Through hyper service, we strengthen part availability, expanded technicians training, tightened governance, and deployed AI-led automation service. Backlogs have reduced nearly 50% and complete close to 80% of service requests on same day. As service performance stabilize the strength of our product and blah blah blah. अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि भावेश जी यहाँ पे एक्चुअली में क्या कहना चाह रहे हैं। भावेश जी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कंपनी का जो सर्विस वाला इश्यूज चल रहा है ना, उसका रीजन बैड प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं बल्कि सर्विस सेंटर्स का कम होना है। जिस हिसाब से उनको अपने सर्विस सेंटर्स को एक्सपैंड करना चाहिए था वो उन लोगों ने नहीं किया, जिस वजह से ये इश्यूज नजर आ रहा है। ये सुन के भाई किसी को भी ऐसा लगेगा कि ब्रांड को अब अपने गलती का एहसास हो गया है, कंपनी जो है वो अपने सेंटर्स को एक्सपैंड करने वाला होगा और भी नए नए सेंटर्स हमें आगे देखने को मिल सकता है। बट रियलिटी क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। फिर उन्होंने कहा कि 90% यूजर फिर से ओला बाई करने का इंटेंट रखते हैं। इस चीज का भी रियलिटी चेक मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि थ्रू हाइपर सर्विस उन्होंने पार्ट्स का अवेलेबिलिटी बढ़ाया, टेक्नीशियंस का ट्रेनिंग एक्सपैंड किया, एआई लेड ऑटोमेशन। ये एआई भी भाई एक अलग ही स्कैम है। हर कोई अपने टेक्नोलॉजी में एआई का नाम जोड़ के खुद को पता नहीं क्या साबित करने मांगता है। ओला में ना एआई सिर्फ आपका टिकट को ऑटो क्लोज कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है। सर्विस बैकलॉग उन लोगों ने 50% कम कर दिया, ऐसा वो कह रहे हैं, और अब 80% सर्विस सेम डे में हो रहा है। मतलब हंसी आता है भाई, ये कौन सा दुनिया में जी रहे हैं यार भावेश जी। ये सेम वर्ल्ड तो नहीं है, ये सेम ओला के बारे में तो बात नहीं कर रहे जो कस्टमर फिलहाल यूज कर रहा है। अगर ये एटलीस्ट अपना कमेंट सेक्शन ही खोल के देख लेना तो इन्हें ग्राउंड रियलिटी समझ में आ जाएगा, है ना। और जो उन्होंने शुरुआत में कहा कि हमारा प्रॉब्लम स्केल करना है, तो भाई जरा बताओ कि स्केल कैसे किया जाता है। नए सर्विस सेंटर्स को खोल के या फिर ऑलरेडी जो सर्विस सेंटर चल रहा है उसे बंद करके, क्योंकि ग्राउंड में तो कुछ ऐसा ही नजारा नजर आ रहा है। इतने सारे सर्विस सेंटर्स क्लोज हो रहे हैं जिसे देख के ऐसा लग रहा है कहीं कंपनी ना बंद होने वाली हो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो ये है अपने वेस्ट बंगाल ग्रुप का एक मेंबर का मैसेज। সব শোরুম বন্ধ হচ্ছে মনে হচ্ছে, আমাদের পুরুলিয়ায় কোনো শোরুমের যোগাযোগ পাচ্ছি না, যাকে কল করছি से छेड़े दिए बोलছে। मतलब पुरुलिया में सारे सेंटर्स बंद हो गए हैं। टेक्नीशियंस को जब ये कॉल कर रहे हैं, टेक्नीशियन बोल रहा भाई मैंने काम छोड़ दिया है। दूसरा एक बंदा ये कह रहा है कि जो शोरूम से भाई ने गाड़ी खरीदा था वो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे सर्विस सेंटर भी खुलेगा। सर्विस सेंटर तो खुला नहीं, अब वो शोरूम भी बंद हो गया है। देख रहे हो नजारा। आप सोचते होगे कि यार एक स्टेट में अगर शोरूम्स वगैरह बंद हो रहा है तो मैं इसे पूरी कंपनी को बंद हो जाएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ सिर्फ एक स्टेट का बात ही नहीं हो रहा है बल्कि बहुत सारे स्टेट का सेम कंडीशन है। बिहार का भी हालत कुछ ऐसा ही है। देखो बिहार ग्रुप का ये वाला मैसेज, बिहार में भी बहुत सारे सर्विस स्टोर्स क्लोज हो रहे हैं। एक स्टोर मैनेजर से बात हुआ, इनिशियली 1500 लोगों को ओला ने काम से निकाल दिया है। फिलहाल ऑल ओवर इंडिया में बस 40 से 45 हेड मैनेजर्स है जो फिलहाल कंपनी को चला रहे हैं। कंपनी का हाल बहुत बुरा है, ये ओला के एक्स मैनेजर्स का कहना है। सेम कंडीशन राजस्थान, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब हर जगह भाई मैं गिनाने जाऊंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा। ग्राउंड रियलिटी का ये हाल है और वहां पे ओला इलेक्ट्रिक ट्विटर में रोज अपना हाइपर सर्विस वाला वीडियोस डाल रहा है और पेड कमेंट्स करवा के लोगों को बेवकूफ बना रहा है ना। और जो दूसरा क्लेम भावेश जी ने कहा कि 90% कस्टमर ओला वापस से परचेस करना चाहता है, तो भाई उस चीज का भी मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था अपने बहुत सारे ग्रुप्स में, उसका भी एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे ना सिर्फ यूपी मिलेगा जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे परचेस करना है अगर डिस्काउंट में मिला तो, क्योंकि
यूपी वालों का भाई सर्विस सेंटर से लेना देना ही नहीं है। यूपी में ऐसा बहुत सारा थर्ड पार्टी सर्विस अवेलेबल है जहां पे सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क भी होता है, मतलब सिस्टम इशू वगैरह भी वो लोग सॉल्व कर देते हैं। नाउ गाइस, ये सब देखने के बाद में आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, तो क्या सच में कंपनी बंद होने वाला है? तो भाई उसका आंसर है नहीं, एटलीस्ट इतना जल्दी तो नहीं। हाँ, ये जरूर मानता हूँ कि ओला का हालत बहुत खराब है। अगर आप एक वर्ड में मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी का फ्यूचर अभी भी क्लियर नहीं है, बट इतना बड़ा कंपनी इतना आसानी से बंद भी नहीं होता है। एटलीस्ट 2-3 सर्वाइवल स्ट्रैटेजी तो ये लोग प्लान करेंगे ही, उसमें कोई ना कोई उम्मीद है कि वर्क कर ही जाएगा। बाकी देखते हैं कि वक्त का फैसला क्या होने वाला है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो यार एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आपको कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक मैं आपको दे दूंगा।